हेलो नमस्कार दोस्तों, सीजीजी के यादव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के अति महत्व 50 प्रश्न से, ठीक है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो बीच में कभी बंद मत कीजिएगा। अगर दिलाना है आपको एग्ज़ाम तो कंटिन्यू तैयारी रखिए अपना, ठीक है, क्योंकि जब एग्ज़ाम आता है, पेपर डल जाता है, फॉर्म डालते हैं आप लोग, उसके बाद फिर तैयारी करना शुरू कर देते हैं और सिलेबस जो है उसका कंप्लीट नहीं हुआ, उससे अच्छा कि पहले से तैयारी कर लो। इससे बाहर तो कुछ सिलेबस होगा नहीं, एक और पॉइंट रहेगा वो अलग रहेगा, ठीक है, बाकी सब वही है। तैयारी में अपने लगे रहिए, बीच में बंद मत करना, ठीक है। तो बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख किस शिलालेख में हुआ है? तो सुतनुका नामक एक देवदासी है, उसका उल्लेख किस शिलालेख में हुआ है उसको पूछा गया है। ऑप्शन में देख लेते हैं, सीता बेंगरा दिया है, जोगी मारा, किरारी दिया है और गुंजी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जोगी मारा, ठीक है। तो जोगी मारा में मिला है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। रतनपुर के कलचुरी राजवंश की राजकुमारी का विवाह फणी नागवंश के किस राजा के साथ हुआ? तो रतनपुर के जो कलचुरी राजवंश था उसके राजकुमारी का विवाह किस फणी नागवंश राजा से हुआ था? फणी नागवंश मतलब कहाँ आ गया फणी नागवंश? तो कंवर्धा वाला है ना। तो ऑप्शन में दिए है राज सिंह देव, कन्हर देव, ईशान देव और रामचंद्र देव, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग, और लास्ट में काउंट कीजिए कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, रामचंद्र देव, इस, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रायपुर में वानर सेना का प्रमुख कौन था? तो रायपुर में जो वानर सेना था उसका प्रमुख कौन था? तो ऑप्शन में दिया है रामाधार, बलीराम आजाद, भगवती चरण शुक्ल और हरि ठाकुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बलीराम आजाद, ठीक है। रायपुर में वानर सेना का प्रमुख बलीराम आजाद था, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 10 अगस्त 1942 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई हड़ताल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो 10 अगस्त 1942 में छत्तीसगढ़ में रायपुर के हड़ताल हुआ था, उसमें कथन कौन सा सही है उसको बताना है, 4 दिया है। तो पहला देख लेते हैं। राष्ट्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल कराया, ये तो सही नहीं होगा, ठीक है, गलत है ये। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हड़ताल का आह्वान किया गया, ये भी गलत हो जाएगा। अगला दिया है शासकीय हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल किया, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, डी क्या है। तो छत्तीसगढ़ कॉलेज के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल कराई। छत्तीसगढ़ जो कॉलेज था, छत्तीसगढ़ का प्रथम कॉलेज कौन सा था? तो छत्तीसगढ़ कॉलेज, ठीक है। तो वहाँ के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल कराई थी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंपनी सरकार के खिलाफ परलकोट विद्रोह कब हुआ? तो कंपनी सरकार के खिलाफ परलकोट विद्रोह कब हुआ उसको पूछा गया है। ऑप्शन में दिया है 1825 दिया है, 1792, 1833 और 1774। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, 1825 में। कंपनी सरकार के खिलाफ परलकोट विद्रोह कब हुआ था? तो 1825 में इसका आंसर हो जाएगा। किस वंश के शासक ने जगदलपुर का दलपत सागर बनवाया? तो किस वंश की शासक ने जगदलपुर में दलपत सागर बनवाया था? तो ऑप्शन में दिया है नागवंश, काकती वंश, वाकाटक वंश, कलचुरी वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, काकती वंश। काकती वंश के शासक ने जगदलपुर में दलपत सागर बनवाया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे उसको बताना है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ऑप्शन में दिया पंडित सुंदरलाल शर्मा, ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर CM ठक्कर, शिवकरण डागा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, बैरिस्टर CM। ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों के लिए जाने वाले कर का नाम था। तो छत्तीसगढ़ के जमींदारों के लिए जाने वाला कर कौन सा था उसको बताना है। तो ओरी दिया है, मालगुजारी, सेवाई, टकोली। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, टकोली, ठीक है। छत्तीसगढ़ के जमींदारों के लिए जाने वाला कर कौन सा था? तो टकोरी था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजर्षि तुर्य कुल की जानकारी निम्न अभिलेखों से मिलती है। ऑप्शन में दिया है भरत बल का बम्हनी ताम्रपत्र लेख, भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र लेख, सुदेवराज का कौवा ताल ताम्रपत्र लेख और समंत इंद्रराज का मगध ताम्रपत्र लेख में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है,
भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र लेख, किसका भी लेख मिलता है? तो राजर्षि तुल्यकुल की जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न, चंवर ढाल पहाड़ी पर स्थित शैलचित्र का स्थान कौन सा है? तो चंवर ढाल पहाड़ी पर स्थित शैलचित्र स्थान कौन सा है उसको बताना है। काबरा पहाड़ दिया है, ठीक है, बसनाझर, सिंगनपुर और टेरांग। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, IMP कर लीजिए इसको, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ठीक, जल्दी इस कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंघनपुर। ठीक है, चंवर ढाल पहाड़ी पर स्थित कौन सा स्थान है? ये सिंघनपुर स्थान है जहाँ शैलचित्र मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोमोमंडल है ना, कोमोमंडल के अधिपति वजू की पुत्री कौन था? नौ नल्ला से विवाह करने वाला कलचुरी राजा। तो कलचुरी राजा का नाम बताना है यहाँ, किससे नौ नल्ला का विवाह हुआ था। ठीक है, तो रत्नराज प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, प्रतापमल, जाजल्यदेव प्रथम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रत्नराज प्रथम। ठीक है, मराठा कालीन परगनों में सिबंदी व्यवस्था किसके संबंधित था? किससे संबंधित था? ठीक है, तो मराठा कालीन परगनों में सिबंदी व्यवस्था जो था वो किससे संबंधित था उसको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, राजस्व व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, व्यापारिक संगठन और शिक्षण संस्थाएं। तो जल्दी इस कमेंट बॉक्स में बताइए इसको, सिबंदी व्यवस्था किससे संबंधित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, पुलिस व्यवस्था। सिबंदी मतलब पुलिस व्यवस्था से संबंधित है ये। ठीक है, मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण शासन का अंतिम ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण शासक था, उसका अंतिम अधिकारी पूछा गया है। ऑप्शन में दिया है कैप्टन हंटर, कैप्टन सैंडिस, कैप्टन हैविट और कैप्टन क्राफर्ड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कैप्टन क्राफर्ड। ठीक है, छत्तीसगढ़ मराठा कालीन ब्रिटिश नियंत्रण शासन का अंतिम शासक या अंतिम अधिकारी, ठीक है, कौन था? तो कैप्टन क्राफर्ड। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भूमकाल विद्रोह कब हुआ? यह IMP प्रश्न है, याद रखना इसको, ठीक है, अच्छे से। भूमकाल विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन में दिया है 1910, 1920, 1900, 1890। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए इसका सभी लोग। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1910। ठीक है, भूमकाल विद्रोह 1910 में हुआ था। ठीक है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो वीर गुंडाधुर थे। ठीक है ना, और कहाँ हुआ था ये भी पूछ सकता है, तो बस्तर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 13 अप्रैल 1930 को महाकौशल राजनीतिक अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रायपुर में होने वाला था। चूंकि वे गिरफ्तार कर लिए गए थे, अतः उनकी अनुपस्थिति में 15 अप्रैल को अधिवेशन संपन्न हुआ। उनकी अनुपस्थिति में किसने अधिवेशन की अध्यक्षता की? ठीक है, तो 13 अप्रैल 1930 को क्या होने वाला था? महाकौशल राजनीतिक अधिवेशन। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता कौन करने वाला था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन वो गिरफ्तार हो गए थे, तो उसके अनुपस्थिति में उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको बताना गया। ठीक है, तो किसने की? ऑप्शन में क्या दिया है? पंडित रविशंकर शुक्ल, सेठ गोविंद दास, महंत लक्ष्मी नारायण दास, ठाकुर प्यारे लाल सिंह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सेठ गोविंद दास। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अनुपस्थिति में अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? तो सेठ गोविंद दास ने। ठीक है, इसको याद रखना, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, द्वितीय महायुद्ध के काल में छत्तीसगढ़ के कौन वायसराय समिति के कार्यकारी के सदस्य थे? तो द्वितीय महायुद्ध के काल में छत्तीसगढ़ के कौन वायसराय? तो छत्तीसगढ़ का वायसराय था, कौन से वायसराय है जो कार्यकारी सदस्य थे समिति के? तो ऑप्शन में दिया पंडित सुंदरलाल शर्मा, घनश्याम सिंह गुप्त, वामन राव लाखे और ई राघवेंद्र राव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ई राघवेंद्र राव। ये कार्यकारी सदस्य थे। ठीक है, कब? तो द्वितीय महायुद्ध काल में। ठीक है, छत्तीसगढ़ से ना। सन 1876 के बस्तर के मुरिया विद्रोह का किसने नेतृत्व किया था? तो मुरिया विद्रोह हुआ था बस्तर में 1876 में, उसका नेतृत्व किसने किया था उसको बताना है यहाँ। ऑप्शन देख लेते हैं, गुंडाधुर, धुरवा राव, नागुल दोरला, झाड़ा सिरहा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित पूरी जानकारी मिलने वाला है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, झाड़ा सिरहा। ठीक है, 1876 के बस्तर के मुरिया विद्रोह का नेतृत्व झाड़ा सिरहा ने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है,
तो कुरुशपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? कुरुशपाल शिलालेख है उसमें किस राजा की जानकारी मिलती है उसको बताना है यहाँ पर। ऑप्शन में दिया है हर्षगुप्त, महाप्रवरराज, सोमेश्वर प्रथम, महाशिवगुप्त, बाला अर्जुन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सोमेश्वर प्रथम का। ठीक है, कुरुशपाल शिलालेख से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो सोमेश्वर प्रथम के बारे में। ठीक है, तो सोमेश्वर प्रथम किस वंश के शासक थे? तो छिंदक नागवंशी शासक थे। ठीक है, सोमेश्वर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चित्रांगदपुर को किस राजवंश ने राजधानी बनाया? तो चित्रांगदपुर को किस राजा ने राजधानी बनाया था उसको पूछा गया है। ऑप्शन में दिया है चेदिस है ना, चेदिस राजवंश, पांडु राजवंश, कलचुरी राजवंश, मौर्य राजवंश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पांडु राजवंश। ठीक है, चित्रांगदपुर को पांडु राजवंश ने राजधानी बनाया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो छत्तीसगढ़ का स्थान है चितवा डोंगरी, वहाँ के शैल चित्र का खोज हुआ है, उसको सर्वप्रथम किसने खोजा था उसको बताना है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन में दिया है J.R. कामले एंड रमेंद्रनाथ मिश्र, दूसरा दिया है भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्रनाथ मिश्र, भगवान सिंह बघेल एवं अरुण कुमार शर्मा, और डी में दिया है अरुण कुमार शर्मा एवं विष्णु श्रीधर वाकणकर। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, वीडियो को लाइक करते जाइए। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा जरूर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भगवान सिंह बघेल एवं रविंद्रनाथ मिश्र ने। ठीक है, चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज किसने की थी? तो भगवान, चितवा से चीता, ठीक है, चीता से भगवान ही बचा सकता है। ठीक है, और कौन भगवान? तो राम भगवान। ठीक है, तो भा से भगवान, भगवान कौन? वो भी राम। ठीक है, तो रामेंद्र हो जाएगा। चीता से कौन बचाएगा? तो रामेंद्र बचाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, तो रतनपुर के किस राजा के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? तो रतनपुर में कौन से राजा था उस समय मराठा सेनापति भास्कर ने आक्रमण किया था? तो ऑप्शन में दिया है रत्नदेव, रघुनाथ सिंह, पृथ्वीदेव प्रथम, अमर सिंह। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर ने आक्रमण कर दिया था। ठीक है, रतनपुर में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सन 1855 में छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो सन 1855 में छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? ऑप्शन में दिया है इलियट, जेनकिंस, कैप्टन मासन, चीसम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इलियट। ठीक है, इलियट 1855 में छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो इलियट थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 15 अगस्त 1947 को दुर्ग में ध्वजारोहण किसके द्वारा किया गया था? तो 15 अगस्त 1947 को दुर्ग में ध्वजारोहण किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था उसको पूछा है। ऑप्शन में दिया पंडित सुंदरलाल शर्मा, श्री आर के पाटिल, श्री घनश्याम गुप्त, और डी में दिया है पंडित राम गोपाल तिवारी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, घनश्याम गुप्त। श्री घनश्याम गुप्त द्वारा 15 अगस्त 1947 को कहाँ ध्वजारोहण किया था? तो दुर्ग में। ठीक है, स्थान भी पूछ लेता है, दुर्ग याद रखना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ का वह विद्रोह कौन सा है जिसे बस्तर का मुक्ति संग्राम के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, यही IMP प्रश्न देख लीजिएगा अच्छे से। ऑप्शन में दिया है कोल विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह, तारापुर विद्रोह, परलकोट विद्रोह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लिंगागिरी विद्रोह। ठीक है, छत्तीसगढ़ के लिंगागिरी विद्रोह को बस्तर का मुक्ति संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देख, झंडा सत्याग्रह बिलासपुर में कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन में दिया है 1 जनवरी 1923, 18 मार्च 1922, 15 सितंबर 1924, 31 मार्च 1923। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 31 मार्च 1923। ठीक है, झंडा सत्याग्रह बिलासपुर में 31 मार्च 1923 में हुआ है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान बहिष्कार स्वरूप बैरिस्टर नागेंद्र नाथ डे ने किस उपाधि का त्याग किया? ऑप्शन में दिया है खान साहब, राय साहब, ऑप्शन में दिया है खान साहब, राय बहादुर, राय साहब, लोकप्रिय। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राय बहादुर। ठीक है, बैरिस्टर नागेंद्र नाथ डे ने राय बहादुर उपाधि का त्याग कर दिया था। कब किया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। प्राचीन छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस राजवंश के शासकों ने
त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन में दिया है सोमवंश, नागवंशी, फणी नागवंश, नलवंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सोमवंश। ठीक है, सोमवंश के राजाओं ने त्रिकलिंगाधिपति का उपाधि धारण की थी। ठीक है। प्राचीन जनश्रुति अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से जोड़ा जाता है? तो किस स्थानों से जोड़ा जाता है किसका? प्राचीन श्रुति अनुसार मोरध्वज का। ठीक है, राजा मोरध्वज। ऑप्शन में दिया है आरंग, खल्लारी, रतनपुर, रायपुर। 4 दिया है, बताना है कौन कौन सा है। ठीक है, तो 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 2 और 4। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, आरंग और रतनपुर। ठीक है, तो राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के कोई स्थान से था? तो आरंग और रतनपुर। ठीक है, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। भोरम देव इनमें से किस नागवंश से संबंधित है? तो फणी नागवंश, करकोटक, वासुकी, छिंदक नाग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा फणी नागवंश। ठीक है, अगला प्रश्न है बिलासपुर जिले की किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में किस राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था? तो ऑप्शन में दिया है मौर्य, शुंग, कंव, सातवाहन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सातवाहन। ठीक है, बिलासपुर जिले की किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से पता चलता है कि सातवाहन जो है छत्तीसगढ़ में शासन किए हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है उसको बताना है यहाँ। ऑप्शन में दिया है उसने त्रिपुरी नरेश गयाकर्ण के आक्रमण को विफल किया। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके राज्य पर अनंत वर्मा सोड़गंग ने आक्रमण किया, ये भी गलत है। उसने गौड़ या बंगाल ठीक है पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की, यह भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ था। डी देख लेते हैं, उसके सामंत वल्लभाचार्य ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, उसके सामंत था वल्लभराज, उसके विरुद्ध क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। ठीक है, उसके सामंत जो थे सामंत वल्लभराज, उसने उसके विरुद्ध ही विद्रोह कर दिया था। ठीक है, तो ये जो सही हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन के अंतर्गत रायपुर शाखा के शासक को निम्नलिखित में से किस उपाधि से संबोधित किया गया था? ऑप्शन में दिया है महाराजकुमार राजा, महाराज धीराज, महासामंत, महामात्य कुमार। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा महाराज कुमार राजा। ठीक है, क्या उपाधि दिया गया था? तो महाराज राजकुमार राजा। ठीक है, अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक निम्न में से कौन था? तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश था, उसका वास्तविक संस्थापक कौन था उसको यह एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ऑप्शन में दिया है कमलराज, कलिंगराज, कोकलदेव, मुग्धतुंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कलिंगराज। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश की वास्तविक संस्थापक कौन था? तो कलिंगराज को माना जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 1858 में हुए सैन्य विद्रोह के संदर्भ में हनुमान सिंह के 17 साथियों को निम्नलिखित में से किस तिथि को फांसी दी गई? ऑप्शन में दिया है 18 जनवरी 1858, 20 जनवरी 1858, 22 जनवरी 1858 और डी में दिया है 24 जनवरी 1858। तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 22 जनवरी 1858। ठीक है, हनुमान सिंह के 17 साथियों को 22 जनवरी 1858 को फांसी दे दी गई। कब दिया गया था? तो 1858 में ही। ठीक है, सैन्य विद्रोह में। छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किस राजनेता की पत्नी भी 6 माह के लिए जेल गई थी? तो छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसकी पत्नी 6 माह के लिए जेल गई थी उसको पूछा गया है। ऑप्शन में दिया है पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर छेदीलाल, क्रांति कुमार भारती और डी दिया है डॉक्टर खूबचंद बघेल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा डॉक्टर खूबचंद बघेल। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसकी पत्नी भी 6 माह के लिए जेल गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान सोना खान के जमींदार नारायण सिंह के विरुद्ध निम्नलिखित जमींदारों ने अंग्रेजों की सहायता की थी। तो भटगांव दिया है, छुई खदान, देवरी, केंदा। तो
कौन कौन सा है देख लेते हैं इसमें, है ना। तो भटगांव वाला हो जाएगा, और छुई खदान का नहीं है, देवरी हो जाएगा, ठीक है। देवरी केंदा का नहीं है, तो 1 और 2, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, 1 और 2, भटगांव और देवरी। भटगांव और देवरी के जमींदारों ने अंग्रेजों की सहायता की थी, ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान। किसके विरुद्ध? तो नारायण सिंह के विद्रोह, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारत सरकार में रक्षा सदस्य था? जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उस समय छत्तीसगढ़ के कौन सा नेता था जो भारत सरकार में रक्षा सदस्य था? ऑप्शन में दिया है रविशंकर शुक्ला, घनश्याम सिंह गुप्त, बैरिस्टर छेदीलाल, और डी दिया है ई राघवेंद्र राव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ई राघवेंद्र राव। ई राघवेंद्र राव जो था भारत सरकार में रक्षा का सदस्य था, ठीक है। कब? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व काल में निम्नलिखित में से किस सूबेदार के समय पिंडारी उपद्रव प्रारंभ हुआ? तो पिंडारियों का उपद्रव प्रारंभ कब हुआ है उसको बताना है। तो बीकाजी गोपाल, भवानी कालू, महिपत राव दिनकर, विट्ठल दिनकर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बीकाजी गोपाल। इसी के शासन में पिंडारियों का उपद्रव प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बीकाजी गोपाल, ठीक है। असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस स्थान में वन कानून के विरुद्ध आंदोलन हुआ? ऑप्शन दिया है ए रुद्री नवागांव, डौंडी लोहारा, तमोरा महासमुंद, नगरी सिहावा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा नगरी सिहावा, ठीक है। असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के वन कानून के विरुद्ध आंदोलन हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? तो नगरी सिहावा में, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की डौंडी लोहारा जमींदारी में 1937 में दीवान के विरुद्ध किसानों का आंदोलन हुआ, जिसमें निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह किया? तो किसान का जो सत्याग्रह हुआ उसका नेतृत्व करता कौन है उसको पूछा गया है। ऑप्शन में दिया है नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, सरयू प्रसाद अग्रवाल, वली मोहम्मद, वासुदेव देशमुख। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सरयू प्रसाद अग्रवाल। इसके नेतृत्व में किसान आंदोलन हुआ। कब हुआ? 1758 में मराठों द्वारा विजय प्राप्त करने के बाद छत्तीसगढ़ के शासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 1758 में जब मराठा विजय प्राप्त किए तो उस समय छत्तीसगढ़ का शासक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन में दिया है बालाजी बाजीराव, बिम्बाजी भोसले, बालाजी विश्वनाथ, पेशवा माधवराव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बिम्बाजी भोसले। 1858 में मराठों ने विजय के प्राप्त बाद बिम्बाजी भोसले को शासक नियुक्त किया, ठीक है। 1774 में हल्बा विद्रोह किस स्थान पर हुआ? यह आईएमपी प्रश्न है, लिख लेना इसको, ठीक है। 1774 में हल्बा विद्रोह किस स्थान पर हुआ? तो रायगढ़, दंतेवाड़ा, बस्तर, दुर्ग। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बस्तर। हल्बा विद्रोह कहाँ हुआ है? तो बस्तर में। कब हुआ इसको भी पूछ देता है, तो 1774 में, ठीक है। भटगांव जमींदारी का प्रथम जमींदार कौन था? ऑप्शन में दिया है यादव राय, घासी राय, देव राय, और डी दिया है अनंत सिंह। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा यादव राय, ठीक है। भटगांव जमींदारी के प्रथम जमींदार यादव राय थे, ठीक। रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है उसको बताना है। ऑप्शन में दिया है पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण किया, तो यह गलत हो जाएगा, है ना। उसके दरबार में राजशेखर नामक साहित्यकार था, तो ये भी गलत है। सी देख लेते हैं। उसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी, ये सही हो जाएगा। ये सकल कोसलाधिपति की उपाधि किसने धारण की थी? तो कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम ने, ठीक है। अगला दिया है उसने सुवर्णपुर उड़ीसा पर अधिकार कर लिया, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। उसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी, इसने तो पृथ्वीदेव प्रथम ने, ठीक है। निम्न में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में दिया गया भूमि दान एवं उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? तो पहला देख लेते हैं मोकासा, ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव, सुमेलित नहीं है उसको बताना है ना, तो ये सुमेलित है, ठीक है। मोकासा मतलब ब्राह्मणों को दान में दिया गया गाँव, ठीक है। ब्राह्मण को दान में गाँव दिया जाता था, उसको क्या बोला गया था? मोकासा। अगला देखते हैं धर्मदाय, धर्म के नाम पर दान में दिए गया गांव, तो धर्म के नाम पर दान में दिए गया गांव को क्या बोला गया? धर्मदाय। देव स्थान, मंदिर के नाम पर दान में दिया गया गांव, तो मंदिर के नाम पर दान में दिया गया गांव क्या कहलाता था? देव स्थान, ठीक है। तो ये भी सही है।
नामनुक, नामनुक मतलब कमाविशदार को दान में दिया गया गांव, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नामनुक वाला गलत हो, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नामनुक कमाविशदार को दान में दिया गया गांव, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।